दोस्तों, ये जो पार्क होते हैं ये सभी के लिए होते हैं। ज़्यादातर जो है बच्चे इन पार्कों में आके खेलते हैं और अपना आने वाले कल को सँवारते हैं, क्योंकि इन पार्कों के द्वारा ही बच्चे हैं जो अपने खेल अपने जो मानसिक विकास कर सकते हैं। अगर इस समय हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखें तो छोटा सा बच्चा जो है सब कुछ अपने आप से सीखा है, किसी ने इसको नहीं सिखाया है। और ये सब कुछ ये देख देख के सीखा है, क्योंकि जब ये छोटा सा था ये अपने माँ बाप के साथ जो है ये पार्क में आता होगा और ये देखता होगा कि किस तरीके से ये सारी सभी लोग ये झूले को झुलाते हैं, किस तरीके से क्या होते हैं। पर ये जो ये ऊपर खड़ा होकर ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल नहीं है। पर ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर का जो डर है वो डर इसके अंदर का निकल चुका है और इसकी वजह से ही ये सारी कुछ ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से कर पाता है। अगर हम लोग ओलंपिक्स में देखें या और एशियन गेम्स में देखें या और सारी गेम्स में देखें तो चाइनास के जो प्लेयर हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो है छोटी उम्र में ही सीख चुके होते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से ट्रेन करा जाता है, उनको सारा कुछ इस तरीके से करा जाता है कि वो बेहतर से बेहतर जो है छोटी उम्र में ही वो तरीके से वो परफॉर्म करना सीख जाते हैं। और ये बच्चा जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एथलीट बन सकता है, अगर हम लोग इस बच्चे की सही तरीके से प्रॉपर केयरिंग करें। जब जो जो ये बड़ा हो ज़िंदगी में सो इसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस को, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो इसको चाहिए होगी वो इसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। इस तरीके से आप भी जब अपने आसपास अलग अलग पार्क्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ डर रहे होते हैं, कुछ झिझक रहे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि अपने आप ही सारी एक्टिविटी करते हैं। देखिए ये ऊपर कितनी आसानी से चढ़ गया, लटक गया है, तो ये इसके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बच्चे ने अपने आप से सीखी है, किसी ने इसको सिखाई नहीं है। इसने अपने अंदर के डर को निकाला। बाकी बच्चे जो है वो अगर हम लोग देखें तो कोई झूले के आस-पास भी नहीं आ रहा है, जिस जगह पे ये लटका हुआ है उसकी इसके ऊपर तो लटकना इनमें से इसमें से मैं किसी ने भी नहीं किया होगा, सिर्फ़ ये इकलौता ही करता है। इसी तरीके से सभी बच्चे जो हैं पार्क में आके सारी चीज़ें सीखते हैं और वो यही इनकी ज़िंदगी के विकास का एक आधार बनता है। जो ये बड़े हो जाते हैं तो इनको इस तरीके का हमें इस तरीके का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें इनको अलग-अलग गाँव में देनी पड़ेगी, जिससे कि इनका जो विकास है सही तरीके से हो सके। जिस समय हम लोग छोटे थे, ये सारी चीज़ें गाँव में अवेलेबल नहीं थी। अब जो समय बदलता गया, गाँव में भी ये सारे पार्क, झूले, ये ओपन जिम जो है सारे हो गए, जिससे कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और जो है अपने आप को जो है परफेक्ट करते हैं, अपने आप को जो इन सारी चीज़ों की वजह से उनका जो वो शाम का समय है वो बेहतर तरीके से गुजर जाता है। और कोई अपनी दादी के साथ आ रखा होता है, कोई अपनी नानी के साथ आ रखा होता है, कोई अपने भाई के साथ आ रखा होता है पार्क में, कोई अपनी बहन के साथ आ रखा होता है। तो यही खासियत है कि अलग-अलग जगह के ऊपर इन चीज़ों को देने की, कि लोगों का जो प्लान है, लोग जो गाँव छोड़ जाते हैं कि भाई शहरों में बेहतर फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो गाँव हैं वो बदल गए हैं। गाँव में सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं और हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने आप को तैयार करना होगा कि नहीं यार, गाँव में और शहर में कोई अंतर नहीं है। फ़र्क है सिर्फ़ सोच में कि गाँव है या शहर है। शहर में क्या फैसिलिटी ज़्यादा है। अगर हम लोगों ने देखा इस समय बरसात का मौसम है तो शहर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। उनके यहाँ पे जो सीवेज सिस्टम भी नहीं है, उनके यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं हैं। कुछ एक कॉलोनियों को हम लोग छोड़ दें तो उनमें बेहतरीन सुविधाएँ मिलेंगी और ज़्यादातर कॉलोनियों में जो सुविधाएँ हैं वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। आज भी देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी, तो हम अगर देखें तो अलग-अलग गाँव में, अलग-अलग शहरों में ये जो फैसिलिटी दी हुई है पार्क की, चाहे ओपन जिम की, वो बेहतरीन है। हमें ये सारे प्रयास आगे भी करते रहना होगा। आप जी का दास, दिग्दर्शन।